उपस्थिति की ऊर्जा को इस सभागार में महसूस करिए कि जिस तरह से उन्होंने संघर्षशील राजनीति को बल दिया है यूपी की राजनीति में, वो हर किसी के लिए एक उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल हेड श्री शुक्ला जी आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। तो मैं आग्रह करता हूं चैनल हेड हमारे श्री शुक्ला जी का कि वो मंच पर आए और माननीय मंत्री जी का बुके देकर स्वागत करें। उसके बाद हम उनसे संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उनसे संवाद के लिए हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ के इनपुट हेड अरविंद चतुर्वेदी जी, जो उनसे जनता के मुद्दों पर, उनके विभाग के कामकाज को लेकर, उनके पार्टी के कामकाज को लेकर और जो तमाम सरोकार के मुद्दे हैं उनसे संवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले माननीय मंत्री जी के स्वागत का ये सिलसिला हमारे चैनल हेड श्री शुक्ला जी के द्वारा। जी बिल्कुल, तालियों की तड़तड़ाहट से देखिए उनका स्वागत होना बहुत जरूरी भी, क्योंकि आज वो एक सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं है बल्कि एक सबके लिए मिसाल के तौर पर भी हम उनको देख सकते हैं। क्योंकि हार ना मानना कोई सीखे तो संजय निषाद जी से सीखे। लगातार मिलती हार के बाद उन्होंने कैसे देखिए अपने आप को कैबिनेट में स्थापित किया है, वो बखूबी समझाएंगे। हम चाहते हैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, संवाद को। बिल्कुल, तो हम आग्रह करेंगे हमारे इनपुट हेड अरविंद चतुर्वेदी जी से कि वो माननीय कैबिनेट मंत्री जी से संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हेलो, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का लगभग जो है 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है और डॉक्टर साहब भी, मैं समझता हूं इसके पहले इनका गठबंधन किसके साथ था और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी 6 महीने का जो आपका कार्यकाल था, आपकी सरकार का जो कार्यकाल था, क्या क्या आपने किया, कौन सी आपकी खास उपलब्धियां हैं? खासतौर पर जो नीली क्रांति की बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा और देश में भी, देश की भी नजरें उत्तर प्रदेश पे हैं। कौन कौन सी ऐसी खास योजनाएं जो आपने शुरू की हैं, हम लोग उसके बारे में बात कर लें, फिर राजनीति की बात करेंगे। पहले तो चैनल को बधाई और आपको बहुत इस तमाम पर्व ऐसे रहे हैं उस पर शुभकामनाएं देता हूं। नहीं, हम लोग श्री शुक्ला जी को भी बहुत बधाई देते हैं भाई। लेकिन जो आपने कहा 6 महीने के कार्यकाल का, तो मैं अपने इस बात को रखने से पहले रखूंगा कि 70 साल देश आज़ाद के लगभग हुए और उस लगभग 7 साल से मैं इस क्षेत्र में एक्टिव हूं और 7 साल में काम करने के बाद मैं सड़क का जो वकील था, मैं सदन का वकील हूं और मैं सरकार का अंग हूं। इस समय 7 महीने के आसपास हो गए। तो 7 महीने से जो हमारे पहली बार तो ये मछुआ समुदाय था, इसे अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था 12 अक्टूबर 1871 को। इन्हें क्रिमिनल घोषित किया था। पहले सड़कें नहीं थी और नदियां ही हाईवे थी और नदियों के माध्यम से ही विदेशी आक्रमणकारी आते थे और सीधे इस मछुआरों से इनके ऊपर आया। जब मछुआरों के अंदर राष्ट्रभक्ति आई तो अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर भागना पड़ा और उनको, अंग्रेजों को हमारे लोगों ने नदियों में मार मार के उन्हें मतलब कत्लेआम भी किया और उस फांसी पर भी चढ़े और देश को आजाद कराया। और अब विपक्षियों को मार रहे हैं। मैं कह रहा था उसके वजह से उजड़े थे और इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के नाते देश के आजाद के बाद 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल कास्ट हटा। देश आजाद होने के बाद ये समुदाय 5 साल 16 दिन गुलाम था। 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल कास्ट डिनोटिफाइड किया गया। इन्हें डिनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन पिछली सरकारों की गलत नीतियों और उदासीनता के चलते ये हाशिए पर यह समुदाय चला गया था। मैं बधाई दूंगा मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और भारतीय जनता माननीय योगी आदित्यनाथ को कि इस समुदाय के लिए चिंता की और केंद्र में कृषि मंत्रालय से मत्स्य मंत्रालय लग किया। जहां अंग्रेजों ने कानून बनाकर कहा था कि आपको जिंदा रहना है तो पैसा कमा के पट्टे से ताल और पोखरे में कमा के सरकार को रुपया देना होगा, तब तुम्हें अपना खाना खाना होगा। लेकिन इस सरकार ने इस समुदाय के लिए ज्ञानवान बनाने के लिए मत्स्य मंत्रालय लग किया। 20,000 करोड़ रुपए की पूरे देश के मछुआरों को उन्होंने एक धन अलॉट किया। पहली बार बजट में हिस्सा मिला। कहते हैं बजट का जो हिस्सेदार होता है सबल होता है और जो बजट का जो शिकार होता है वो निर्बल होता है। तो पहली बार बजट का हिस्सेदार बनाया। तो कोस्टल एरिया के लिए 11,000 करोड़ और 9,000 करोड़ रुपए के आसपास हमारे इनलैंड के लिए दिया, जिसमें पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य ब्लू रेगुलेशन आई। उसमें ढेर सारे कुछ उसको मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का रूप दिया गया। उसे पहली व्यवस्था दी गई कि इस समुदाय के लोग पैदल चलते हैं। इस समुदाय के पास साधन नहीं है, साइकिल से चलते हैं। इस समुदाय के लोग कमजोर हैं, छोटा काम करते हैं, छोटे मार्केट से जाते हैं, पैदल आते हैं। इस समुदाय के लोगों के ऊपर था कि ये नदियों में डूब के कभी गोताखोर के रूप में, कभी नीचे मछली मारने के रूप में ठंड में भी नीचे घुसते थे। उस ठंड से खून जमने न पावे इसके लिए उस समय लोग
एल्कोहल का रूप करते थे। तो इनके ऊपर एक आरोप लग गया कि दारू पीने वाली जात है और ये पौआ पर पैसा पर वोट दे देती, गरीब है। तो इनके ऊपर आया कि इनको इनके जो साधन संसाधन दिए जाए। तो इनके लिए पहला जो महत्वपूर्ण योजना बनाई सरकार ने कि प्रधानमंत्री के तरफ से इस संपदा योजना के माध्यम से एनएफडीबी, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड जो हैदराबाद में, उसने कहा कि इनके लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की जाए कि अगर कोई मछुआ समुदाय का आदमी अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक अकाउंट हमारे फिश फार्मर ऐप पे डाल देता है और फिर इंक्वायरी होती है कि इस क्षेत्र में है तो उसे फ्री 70,000 लोगों को हम उत्तर प्रदेश में फ्री में बीमा कि कैजुअलिटी होने पर 5 लाख, अगर डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख, अगर कहीं वो अस्पताल में भर्ती है तो हमारा विभाग 25,000 है। लेकिन आपके पुलिस वाले तो कह रहे थे कि सारी जो मछली का कारोबार था सब तो मुख्तार के पास था, सब छुड़वा लिया आप लोगों ने? अब धीरे धीरे आ रहा, अभी तो चूंकि अभी तो 7 महीने हुआ है, जहाँ 70 साल से कब्जा हो उसे छुड़ाने में थोड़ा समय लगता है। आपको मैं बताऊं कि आगे भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने इसके जो 60% सब्सिडी दी महिलाओं को, इनको कि इस क्षेत्र में जो काम करता, अभी हम 16,000 लोगों के लिए मतलब लक्ष्य निर्धारित किए। पहले तो 4,000, 3,000, 5,000 आवेदक आते थे 4-5 सालों से, लेकिन पहली बार है कि हमारे आने से और मत्स्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश में अलग होने से, माननीय योगी आदित्यनाथ के उस नेतृत्व में जो टीम बनी उसमें हमें मत्स्य मंत्री बनाने की वजह से अभी 80,000 के आसपास आवेदन आए हैं। उसमें से हम 16,000 लोगों को लाभान्वित करेंगे 60% सब्सिडी देकर। मत्स्य क्षेत्र में चाहे वो मछली पालन करें या मछली का भोजन बनाए, मछली को रीडिंग यूनिट करें, चाहे मार्केटिंग करें, चाहे ट्रक खरीदे, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज खरीदे, जो भी उसमें काम करता है कई से मतलब वो मछली से जुड़ा रहेगा तभी ट्रक खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा, है ना? तो ये समुदाय ही तो उपेक्षित है, इसे तो इनाम मिलना चाहिए, इसे तो सबको गले लगाना चाहिए, सबको इनको कि ये समुदाय। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग जो है कुछ राजनीतिक बात कर रहे थे। हाँ। एक रह गया था कि उसमें जो था कि किसान क्रेडिट कार्ड, इनके लिए कोई खेत नहीं होने के नाते जिसके पास खेत था उसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन मत्स्य क्षेत्र को किसान का दर्जा कृषि का दे दिया था, लेकिन उसे सुविधा नहीं मिली थी। तो मैंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, माननीय नड्डा साहब को, अमित शाह जी को गया, तो आरबीआई ने लिख के भेज दिया कि मछुआ समुदाय का कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करता, जाल हो, नाव हो या मछली का कोई पहचान हो, तो बिना गारंटी के 1,60,000। अभी इनके बच्चों को पढ़ने के लिए मत्स्य कल्याण कोष की स्थापना की गई है। उसके लिए मत्स्य पालक कल्याण कोष को 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है बजट आया है और उसमें हम अभी अब अगली कैबिनेट में उसके दिशा निर्देश आ जाएंगे। इनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रहने का जो भी इंतजाम होता है कि इनको भी लाएंगे, आवासीय सुविधा देंगे, खाने पीने का, पढ़ने का, ये सारा है। अब निषाद राज के लिए कर रहे हैं आप? ये हम कुछ कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, एक अंतिम है कि निषाद राज का जो किला है, हाँ। कभी वो उजड़ा हुआ था, कभी वो स्वर्ग, वो भगवान राम और निषाद राज की जो मूर्ति गले लगे हुए, तो त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने निषाद राज में डॉक्टर साहब जो है भगवान राम के साथ निषाद राज को गले लगवाएंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है ना? तो आज भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति बहुत विशाल लग रही है, जो 10 किलोमीटर पहले से दिखाई देती है। गले मिले चाहे ना मिले, लेकिन मूर्ति गले जरूर मिलेगी, ये तो गारंटी है। इतिहास से प्रेरणा से जागृति। अब मुझे ये बताइए कि भाई अपना दल जो है विधानसभा में उसको 18 सीटें दी गई, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है। आपने अपना सर्वे कराया होगा, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे विधानसभा में निषाद राज प्रचुर मात्रा में है, उनकी संख्या बहुत अच्छी है। तो पिछली बार आपको इन्होंने एक सीट दी, वो भी अपने कोटे से दे दी, वो निषाद कोटे से दी नहीं। तो हम लोग ये क्या उम्मीद करें कि लोकसभा के इस बार के चुनाव में संजय निषाद इंडिया न्यूज के मंच से कितनी सीटें मांग रहे हैं? देखिए, हम लोग मांगने वाले तो हैं नहीं, तो छीनने वाले हैं। हम लोग तो निकालने वाले हैं। तो मैंने चाहे वो मछली 70 फुट नीचे मछली हो, चाहे गड्ढे में कोई भी हो, चाहे भगवान राम के समय हो, रावण को खत्म करने के लिए हो, रावण राज खत्म करके राम राज लाने वाले, हम लोग कुछ लाने वाले लोग हैं। तो यही कहा ना कि मैंने जाल फैला दिया आपने। यहाँ माननीय अनुप्रिया जी जाल पूरे प्रदेश में फैला दिया है। अपना दल की जहां तक बात की, उन्हें पार्टी विरासत में मिली थी, उनके पिताजी ने पार्टी खड़ी की थी, उनके बच्चों को विरासत में मिली थी, और हम लोगों को हिरासत में पार्टी खड़ा किए हैं। 70 अंग्रेजों और मुगलों की हिरासत में थे। पिछली सरकारों के समय भी हम लोग कुछ नहीं थे। अब पार्टी हम 2013 में लाए हैं,
मतलब संगठन को लाए और 16 अगस्त 2016 को पार्टी बनाए। अगर पहली बार में एक विधायक मैंने जीता पहले चुनाव में, दोबारा 2018 में, 2019 में एक सांसद भले उनके कोटे से जीता, लेकिन वकील तो निषाद पार्टी का है, वकालत तो निषाद पार्टी का बेटा है। वो तो रणनीति है कि सिंबल किसका होना चाहिए, तो नीति है कि कौन भी नेता कौन पार्टी नीति बनाती है। तो इसलिए नीति तो सदन में बनती है, पार्टी बनवाती है, तो पार्टी को जीत के जाना जरूरी है। तो अगर भाजपा के सिंबल से जीतना था और पार्टी अभी दूसरे जगह संगठन ठीक से नहीं खड़ा कर पाई तो हम थी, लोग कितना मान के चले? मैं कहता हूं कि अब जो भी देखो बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके पास बड़ा दिल है और दिल दिखाकर हमें 15 सीटें दी और 15 सीटों में 11 सीटों पर जीत दर्ज कराई, जिसमें 11 में अरे तो बड़े भाई से मांगेंगे तब और ना 9 देगी। सीटें हमने ऐसी जीती कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती थी। मैंने ऐतिहासिक रूप से जीत दर्ज कराई है। अगर मेरे चुनाव चिन्ह को मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी आदित्यनाथ जाके भोजन भरी थाली को कहते थे कि भाई भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय का फोटो है, उसमें मोदी जी योगी को देख के बटन दबा देना, तो इतने बड़े बात जब इतना काम माननीय मोदी जी योगी जी बड़ी पार्टी कर सकती है कि मेरे चुनाव चिन्ह के सिंबल का प्रचार करके उसको जिताने में जिस तरीके से मान के चलें, तो निश्चित अब देखिए क्या हो सकता है, निश्चित रूप से सम्मान। अच्छा एक और सवाल, अभी ये निगम पार्षद का चुनाव होने जा रहा है पूरे प्रदेश में, आपके कार्यकर्ता दिन भर सुबह दोपहर शाम बायोडाटा लेके आपके यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें आपकी पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी? मैं तो अभी इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, कम से कम 300 कार्यकर्ता घेरे पड़े थे कि हमने नहीं, पार्टी तो सवाल है कि क्या होगा, मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी लड़ा तो रही नहीं है, तो सब बागी बट के लड़ जाएंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष से मिला था और यहाँ के संगठन महामंत्री से मिला था और उस शीर्ष नेतृत्व से मिला था महाराष्ट्र सबसे, कि हमारे भाई पार्टी चुनाव लड़ाने के लिए, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है। तो जहां जहां हमारे लोग मजबूत हैं, तो जहां वो लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको सहृदय उनको जगह खाली करना। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि आप जहां भी लड़ना चाहते हैं हमें बता दीजिए, पहले बता दीजिए, हम सर्वे करा लेंगे। अगर वो जीत के समीकरण में होंगे तो निश्चित रूप से हमें जीत चाहिए सीट के साथ साथ। तो मतलब निषाद पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, हमें लगता है कि निगम पार्षद का। देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, हम उन्हें सीट दे देंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं का अरे भाई नाम दे देंगे। पसमानदा मुसलमान को चिन्हित कर रहे हैं, आप तो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इनको पसमानदा मुसलमानों को बुलाने के लिए रैली करनी पड़ रही है। डॉक्टर संजय निषाद सुबेरे से गाड़ी लेके घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, उसके बाद फोटो अपलोड कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि भाई यहाँ का कार्यक्रम हो गया। अगर इसके बाद भी अगर डॉक्टर संजय निषाद को सीट नहीं मिलेगी तब तो फिर तो बगावत की बात है ये। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सीट के साथ मिलेगी। आपने देखा होगा कि बिना बगावत के अगर हमें 15 सीट मिली, बिना बगावत के 11 सीट पर दर्ज मिली, तो नगर निगम तो बहुत छोटा चीज है। बड़े विधानसभा में आया मिला तो छोटा चीज में निश्चित रूप से 15 मिला तो यहाँ 45 तो कम। अब जो भी हम नंबर की बात नहीं करते, अभी तो हम खुद अपने लोगों को सौंप रखे हैं कि जहां भाई जीतने लायक होगा, लड़कर वोट कटवा नहीं होना चाहिए, जितवा होना चाहिए। जीतने वाला नाम लाओ और उस कैंडिडेट को लाओ, हमारा जो कार्यकर्ता उसको हम लोग सम्मान दिलाएंगे, इसलिए हम आश्वस्त हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि योगी 1 या योगी 1 की जो सरकार थी वो और योगी 2, योगी जी में क्या फर्क देख रहे हैं आप? कामकाज में, उनके एक्ट में क्या फर्क है? बहुत बड़ा जो फर्क आपने देखा उसमें और इसमें क्या फर्क है? सरकार कैसे काम कर रही है? निश्चित रूप से जब कोई आदमी किसी पद पर रहता है और उसमें समय देता है और सफलता मिलती है तो अनुभव बढ़ते हैं। तो महाराज जी के 5 साल के वो कार्यकाल जो था, वो 5 साल में लगभग 5 गुना ज्यादा अनुभव आया है और निश्चित रूप से उसका असर आज इस समय जिस तरीके से हमारी गुड गवर्नेंस की है उस पर आ रहा है कि महाराज जी अच्छे काम कर रहे हैं। और नेतृत्व जो उनकी टीम है, जो हम लोग बैठते हैं, भाई मैं तो धन्यवाद दूंगा। सहयोगी दलों की बातचीत सब सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि सहयोगी दल हम 2 हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, और कितना सौभाग्यशाली हम लोग कि हर हफ्ते में एक कैबिनेट की बैठक होती है और नीतियां बनती हैं या कोई नीति ऐसी है जो समाज के विकास के लिए रुकावट पैदा करती है, उसमें बदलाव लाई जाती है। एक नई नीति बनाई जाती है कि जल्दी से उनको विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो
तो उसमें अगर हम दोनों अपना दल और निषाद पार्टी बैठती है तो हमेशा बैठते हैं, तो हम लोग जो सुझाव देते हैं या जो फाइलें आती हैं निश्चित रूप से पास होती है। जैसे अभी कैबिनेट में हमारा निषाद पार्टी, निषाद राजबोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण को अब जा रहा। कई बार महाराज जी पूछ चुके, अरे जल्दी करो, उसे क्यों नहीं ला रहे हो, लेट हो रहा है। तो इससे बढ़िया उदाहरण हम क्या दे सकते हैं कि जो खुद ही आश्वस्त हो कि आप काम लाओ जल्दी अपने समाज के लिए या मछुआ समुदाय के लिए, जो बजट अलाट हुआ उनके दरवाजे तक पहुंचा, तो इसको हम अच्छा ही मानेंगे। डॉक्टर साहब, इस सरकार में मुझे लगता है कि विपक्ष, मतलब आप तो सहयोगी पार्टी हैं, सहयोगियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने रोज आती रहती हैं, क्योंकि आप प्योर पॉलिटिकल आदमी हैं, तो उसका मैं आपसे उसी तरह की जवाब की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप राजनीति तो भविष्य की देख ही रहे हैं। देखिए, राजनीति में एक सिद्धांत होता है कि कोई पहली पार्टी जिन मुद्दों को हल नहीं कर पाती है, उस मुद्दों को हल कराने के लिए पार्टियों का निर्माण होता है। तो वो मुद्दे जो होते हैं एक तरीके से सिद्धांत के और सेवा के रूप में। सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण का, तो उसीलिए मैं कह रहा हूं कि दलित जो बसपा बनी या सपा बनी, तो उसमें भी 30 साल सरकार थी, लेकिन हमारे समाज के या मछुआ समुदाय या 578 जातियां जो अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उन्हें बसाने के लिए जो दलितों से भी जो दशा खराब है, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 अंथा समन किया है, उसका जो रिपोर्ट कहता है कि जो अंग्रेजों से लड़ने वाली जातियां हैं उनकी दशा SC ST से भी खराब है। तो जब उनकी दशा खराब है तो ये 30 साल तक थी सपा बसपा, तो कुछ नहीं की। तो आज के दिन में इनके लिए जो आयोग रहा, आज के दिन में जैसे आप देखें आदिवासियों के लिए कोई कानून नहीं बनाया, इनके 2004 से लेकर 2014 तक इनके सहयोग से सरकार चलती रही, लेकिन क्या किया उत्तर प्रदेश, तो हमें पार्टी बनाना पड़ा। हम अपने सिद्धांतों पर चल रहे हैं और सेवा भाव से चल रहे हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा विपक्ष के दल को कि वो जो सिद्धांत बनाए जिसकी लड़ाई के लिए, उस पर वो कायम रहें और उसके लिए काम करें, तो शायद निश्चित रूप से वो उसको चुनौती करने में अच्छा। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा कि भाई कुछ लोग सवाल पूछें डॉक्टर संजय निषाद जी से। कुछ लोग हैं क्या जो सवाल पूछेंगे? प्लीज पूछना चाहते हैं? कोई नहीं है? हैं? प्लीज बोलिए। माइक दीजिए। हाँ, माइक। आजकल महिलाओं की आवाज खुद ही इतनी बुलंद है कि उनको माइक की जरूरत नहीं है। बताइए मैडम। लीजिए मैडम, एक माइक ले लीजिए आप प्लीज। अब से बोलो मैडम जी। जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है, उसमें फिशरमैन्स को नहीं जोड़ा गया है, मछुआरों को नहीं जोड़ा गया है, तो क्या आप इसके लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों से, मैं एक वीमेन एक्टिविस्ट हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि बीड़ी वर्कर्स और इन सब को भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट में जोड़ा जाए। और दूसरी बात, आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपने एक पार्टी फ्लोट की है, तो जाहिर है वहां पे मछुआरों की भी बात करेंगे, अति पिछड़ी जातियों को भी जोड़ेंगे, तब तो आपकी पार्टी स्ट्रेंथेन होगी। तो क्या कास्ट सेंसस की बात आप करेंगे अपनी पार्टी से? बताइए। कास्ट सेंसस होना बहुत जरूरी है। देखिए, दो बातें इन्होंने सवाल पहला पूछ लिए। तो जो सोशल सिक्योरिटी की बात की, तो मैं अपने को गौरवान्वित हूं कि सबसे पहले अगर बजट हमने पास कराया दिल्ली से 20,000 करोड़, तो उसमें जो महिलाओं के सशक्तिकरण का है, उसमें 60% सब्सिडी है, पुरुष को 40 मिलेगा। अगर कोई महिला हमारे क्षेत्र से जुड़ना चाहती है तो उसे 60% सब्सिडी मिलेगा, और उसके लिए बहुत ढेर सारे हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई है, प्राथमिकता के आधार पर सब उनको हर क्षेत्र में मिलेगा। और माना गया कि इस मत्स्य क्षेत्र में दुनिया में 50% से ज्यादा जो भी वर्कर हैं मत्स्य क्षेत्र में, उससे 50% महिलाओं 50% से ज्यादा भूमिका है। दूसरा आपका था कि दूसरे इस मछुआ जो मत्स्य मंत्रालय उसमें है, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो रही है, उसका नाम मत्स्य पालक कल्याण कोष है। उसमें मैंने लिखा कि राजस्व संहिता 2016 के अनुसार कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कांड़ धीवर रैकवार बाथम सुरैया खुलवट चाहिए 15 जाति तो है, लेकिन मैंने उसमें लिखा कि साल भर एक वर्ष से या एक वर्ष से अधिक क्षेत्र में कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करता है, तो वो भी उस मछुआ कल्याण कोष के अंदर आएगा, और उसके भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे भी रोजगार कराएंगे। कल अभी हमने देखा, कल हमारे यहाँ विश्व मछुआ दिवस था, उसमें हमने
सबसे पहले अधिक, हमारी बिरादरी तो कम थी उसमें, हमारे मत्स्य पालन के क्षेत्र में दूसरी बिरादरी थी। अपने बिरादरी के लिए हमें कहना पड़ा मन से कि भाई देखो, अगर मत्स्य क्षेत्र में फायदा नहीं होता तो पंडित जी क्यों आते, ठाकुर साहब क्यों आते, यादव जी क्यों आते, मौर्य जी क्यों आते। इसके मतलब धन की देवी लक्ष्मी है, लक्ष्मी कमल पर रहती है और कमल पानी में रहता है। तो इसके मतलब धन जो है जवानी में नहीं पानी में है, इसलिए अपने धन के लिए काम करो पानी में। और पानी में अगर कहीं बैंक में 10,000 रुपया जमा करते हैं तो भाई महिलाओं को लक्ष्मी की देवी मानी जाती है। तो लक्ष्मी तो तब जब उनके पास धन रहे तब। तो मेरा विभाग यही चाहता है कि महिलाओं के पास अधिक धन आए। और इन्होंने तो हम कही दिया कि भाई 60% महिलाएं, 40% तो मैंने उनसे कहा यही कि देखो, इसमें 10,000 बैंक में रखते हैं आप तो 10 साल बाद 20,000 होगा। लेकिन अगर आप दरवाजे या बगल में 10 बाई 10 के कोई गड्ढे खोद देते 2 फीट का, उसमें 10 पैसे के बच्चे डालेंगे और 3 महीने में वो रेयरिंग यूनिट बढ़ाए तो वो 3 फिंगरलिंग्स हो जाते, फिर उसके बाद 2 से 3 रुपए में बिकते हैं। तो मतलब 10 महीने में भी 20,000 होता। तो ऐसा व्यवसाय ऐसा। और उत्तर प्रदेश का जो सिंबल है तीर धनुष और मछली, तो इससे बड़ा शुभ क्या हो सकता है कि हमारे प्रदेश का ही सिंबल मछली है। तो शुभ, मछली को शुभ मानते हैं, तो धन की देवी को मछली से बड़ा प्रेम है कि मछली के क्षेत्र में जो काम करेगा उसे धन। वो तो गड्ढा खोद देगा, लेकिन वो मछली की रखवाली कौन करेगा? उसमें पता चला अभी एक मंत्री थे उत्तराखंड के, उनके तालाब में किसी ने जहर डाल दिया, वो सारा मछली मर गया। वो भी उसका भी कुछ, तो आप लोग कुछ बीमा, कुछ व्यवस्था, कुछ ऐसा व्यवस्था करिए जिससे कि कम से कम इस तरह का खतरा अगर हो तो मछली बची रहे। देखो, एक सिद्धांत है दुनिया का कि जब हम डेंजरस जोन में जीते हैं तो भविष्य जो होता सुखमय होता है, सेफ जोन, सेफ होता भविष्य। अगर हम सेफ जोन में जीते हैं तो भविष्य बड़ा डेंजरस होता है। तो अगर वो व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, पेशा कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें सुरक्षा करे। अभी मैंने सिखाया जा रहा है कि आप उसमें स्टील की जाली लगाई, हम पैसा दे रहे हैं, और उसमें जाल लगा दी जिससे चिड़िया भी नहीं उसमें घुसे मछली खाने के लिए। और जो बगल का एरिया है खाली, तो चूंकि इसलिए पेड़ नहीं लगाते थे उस पर कि वो चिड़िया बैठेंगे मछली खा लेंगे। तो मैंने कहा भाई पेड़ लगाओ, जाल हम तुम्हें मैं सब्सिडी पर दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से मतलब नाय खरीदेगा 67,000 है, 60% सब्सिडी से दे रहे हैं, 40%। तो जाल हमसे ले लो, सब्सिडी लो और जाल बुनो और पेड़ भी लगाओ पर्यावरण के लिए, और मछलियों की सुरक्षा के लिए आप सिक्योरिटी भी लगाओ जाली लगाकर। देखिए भाई, डॉक्टर साहब समझ गए कि तालाब में कमल डालो, उसमें मछली डालो, जाल लगाओ और पैसा कमाओ। मुझे तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है, और यही बात शायद सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कमल के साथ इनका गठबंधन है। क्यों डॉक्टर साहब, है ना? और कमल है, लक्ष्मी कमल पे ही बैठती हैं, ये भी आपने बता ही दिया उसका राज। क्यों नहीं, इस राष्ट्रीय जो एक तरीके से फूल का जो स्थान दिया गया वो कमल का है। तो अगर इस राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए डॉक्टर संजय काम करते हैं, हमको लगता है भारत के 90% जो नागरिक हैं वो उनको राष्ट्रीयता से प्रेम है। और राष्ट्रीयता अगर नहीं है तो नेशनलिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी नेशनलिटी के खिलाफ मुगल और अंग्रेजों ने लगभग 1100 वर्षों तक हमारे ऊपर प्रहार किया। बहुत मुश्किल से अपने इस देश को नेशन के रूप में खड़ा किया अंग्रेजों और मुगलों को भगाकर। तो कितने लोगों ने इस देश की इस नेशनलिटी के लिए कुर्बानी दी है, तो कम से कम उसको, उनके सपने को साकार करने के लिए इस भारत की जो भारतीय संस्कृति है, जो नेशनलिटी है, जो हमारा जो राष्ट्रीयता है, वो अगर हम लोग कायम नहीं कर पाए तो वो जो हमारे पिछले जो शहीद हुए थे, जिन लोगों ने फांसी पर चढ़ा था, देश को आजाद कराया था, पूरा घर बर्बाद किया, परिवार बर्बाद किया और देश अंग्रेजों को, मुगलों को बर्बाद किया, तो अगर उन्होंने उसको बर्बाद किया तो हमें आबाद करना होगा राष्ट्रीयता को। इस निचले पावदान पर रहने वाले उन गरीबों के लिए भगवान का दूसरा स्वरूप सोचना पड़ेगा। तो अगर ये सोच भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उनके साथ अगर निषाद पार्टी है तो मैं तो कमल तो नहीं देखता हूँ, कमल में राष्ट्रीयता देखता हूँ, इसलिए हमारी पार्टी उनके साथ। चलिए भाई, डॉक्टर साहब से बड़ा खरा बातें हो गई। डॉक्टर साहब का देखिए ये भी है कि भाई निषाद और राम अलग मिल रहे हैं, इन्होंने कमल के महत्व को भी समझ लिया है और इन्होंने मछली से मिलने वाला जो धन है उसके महत्व को भी समझ लिया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो राजनीति है वो राजनीति को भी ये समझ रहे हैं और उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं जहां पे इनको जो है बड़ा कैनवास दिखाई दे, है ना डॉक्टर साहब? ये मछुआ अभी आप नेट उठाइएगा तो उसमें भगवान राम और निषाद राज का है कि भगवान राम सीता मैया लक्ष्मण के साथ गए, सेना नहीं थी, सेना तो निषाद राज ने दी और रावण राज खत्म किया।
तो सेना मेरे पास अगर नेट उठाइए तो निषाद कास्ट दिखे तो 18% हमारी आबादी है। हम पौआ छोटे छोटे में तमाम उपजातियों में बटे थे अंग्रेजों के नाते, और उन्हें हमें इकट्ठा करके अभी पौआ भर वोट झुआ भर हो गया। अब इनको ऊपर जो पौआ पिलाने वाली पार्टियां थी वो आज के दिन में अभी पावर से खत्म हो गई। तो मैंने इनसे इतना ही पढ़ाया कि भाई देखो, अगर आपके द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग में असली भगवान वोटर है, साइनिंग अथॉरिटी वोटर है, बीडीसीओ बनाता है, ब्लॉक प्रधान वो बनाता है, जिला पंचायत सदस्य वो बनाता है, एमपी एमएलए वो बनाता है, सब बनाता है। तो असली साइनिंग अथॉरिटी तो वोटर है, लेकिन वोटर जो है पॉलिटिकली भी होश है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, उसे होश में लाओ। मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाइए, वोटर को न जाइए, वो उसको भगवान का दूसरा स्वरूप देखकर जाइए कि यही भगवान है, इन्हें मंदिर में लाना है। राजनीतिक दल एक मंदिर के समान है, जैसे ही वोटर मंदिर में आ जाता पार्टी में वैसे उसकी पूजा होती थी। पहले दलित दलदल में थे और जैसे हाथी के नीचे आ गए तो देखिए कैसे महल में आ गए, सब लोग उनकी पूजा करने लगे। जब सबसे ज्यादा 30 सालों तक कीमत अगर थी तो दलित वोटों की थी, आज भी है। तो ये मछुआ समुदाय दलदल में था, अगर उनको हम दल में ला दिए तो दल में लाने का मतलब जय निषाद राज का नारा लगा दिया। निषाद राज के वंशज को मैंने उनसे कह दिया भाई नीच जात वाले नहीं हो तुम, एक पूजनी हो, एक इस देश में राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति के उस है। तो सारी जातियां आप गले लगा रही हैं, सारे समुदाय के लोग ये मछुआ समुदाय को गले लगा रहे हैं। सारी पार्टियों की भाषा बदल गए हैं मछुआरों के पक्ष में। आप पहले जाते थे थाने पर तो अब शब्दों का प्रयोग मिलता था, तो अब वही दरोगा कहता निषाद जी आइए। तो अगर एसडीएम जाता तो सुनता नहीं था, तो अगर वो टोपी लगा के चला गया तो कहते आइए निषाद जी आइए। तो अब उनके सामने निषाद लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ही की टोपी लगाए तभी होगा। नहीं तो अब वो तो निश्चित रूप से अब सबकी टोपी तो लगा लिया, हाथी साइकिल पंजा का लगा के पाँव में चला गया, तो कम से कम अभी अपनी टोपी लगा के पावर में आ रहा है और पावर में आकर इस देश की राष्ट्रीयता में काम आ रहा है। नहीं तो किस तरीके से आप 30 साल की भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति आपसे बढ़िया तो कोई जानता नहीं है। आपके चैनल के थ्रू क्या क्या होता था, कैसे इस प्रदेश में नंगा नाच होता था, कैसे लोग आते थे। तो आज कम से कम शांति है, सभी जाति धर्म के वर्ग के लोग बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का उनके तक हम लोग पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। आज के दिन में सभी जाति के लोग मिलकर इस राष्ट्र को, इस भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने में, विकास में आगे आ रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम लोग गर्व। चलिए डॉक्टर साहब, हम लोग 2024 भी देखेंगे और ये जो निगम पार्षद का चुनाव है उसमें भी देखेंगे। आप राजनीति में आगे बढ़ें, हम तो यही शुभकामना देते हैं और युवाओं को आप जोड़ी रहें। आपने इंडिया न्यूज के मंच पे बात की, समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस मंच को साझा करने के लिए आपका। अपने विभाग से जुड़ी तमाम बातों को आपने देखिए साझा किया है और देखिए वक्त अब आगे बढ़ता जा रहा है। अभी आपने मंत्री संजय निषाद जी को सुना, जिन्होंने अपने विभाग को लेकर, अपने विभाग के रोल को लेकर हर एक चीज